उन्होंने कहा था कि डिफेंडर पर चढ़ने के लिए औकात चाहिए और फिर गाना आया कि हमें लेके आना चाहिए डिफेंडर वाला। तो प्रॉब्लम क्यों? आप उनसे पूछिए ना, वो तो प्यार मुझसे करते नहीं थे। उन्होंने बोला ना प्यार। मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों से बहुत लोगों को तकलीफें होंगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अब उसमें मतलब टारगेट किया जा रहा है इस गाने को या काजल जी को या बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें बताइए, इन्होंने तो नॉर्मली ये गाना गा दिया डिफेंडर करके, ठीक है, जो अभी हरियाणवी में भी एक डिफेंडर आया था जो अक्षरा जी की, लेकिन उनके इंटर सिंगर के साथ पंजाबी में डिफेंडर बना हुआ है। डिफेंडर मतलब हर जगह बना जी, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सिर्फ क्लू देखते हैं अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ का फायदा उठाने, जो मुझे ये समझ में आया। डिफेंडर में फैक्ट है कि इन्होंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया। सुमित ने जो गाना लिखा या जो इन लोगों ने जो बनाया है वो कमाल का, ठीक है, उसमें कहीं भी किसी भी इंसान का कोई पर्सनल उसमें कहीं कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन अब वो जो लोग हैं वो खुद को उसका क्रेडिट लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए कि एक स्टार है काजल जी, मतलब इंडस्ट्री को इन्होंने लगभग 15, 16 साल, 17 साल इन्होंने समर्पित मतलब अपना समर्थन दिया। जी जी जी। काजल जी आज मतलब बहुत बड़ी हस्ती है आज इंडस्ट्री की। अब इनका फायदा उठाने के लिए लोग अपना ये शुरू कर दिया, पहली चीज। दूसरी बात, अब आप पूछिएगा, दूसरी बात कि जैसे आपने बताया कि अभी लियो भोजपुरी जो चैनल है एकदम बिल्कुल नया है, ठीक है, मतलब ऐसा बच्चा है कि वो मतलब पैदा होते ही दौड़ने लगा। तो भाई देखिए तो सही कि वो किस मतलब IAS IPS का बच्चा है वो। दो हस्ती इंडस्ट्री की, एक मंजू ठाकुर जी, ठीक है, जिन्होंने आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में की सारे के सारे सुपर डुपर हिट, मतलब मोस्ट क्रिएटिव पर्सन काजल राघवानी जी, ठीक है, मतलब मोस्ट डिजर्विंग, इतनी क्रिएटिव। सुमित सिंह चंद्रवंशी जिसको हिट मशीन नहीं बोलूंगा, सॉरी हिट मशीन नहीं, हिट मशीन कोई और है, लेकिन सुमित सिंह चंद्रवंशी नहीं, इसमें भी हो सकता है कि अरे हिट मशीन तो मैं ही हूँ। तो हिट मतलब सुमित सिंह चंद्रवंशी जितने गाने दिए, मतलब मुझे लग रहा है कि एज ए लिरिक राइटर 100 मिलियन से ज्यादा गाना देने वाला सबसे ज्यादा गीतकार, सबसे मतलब सुमित जी। अब ऐसे लोग होंगे तो लियो भोजपुरी क्यों नहीं दौड़े? वो तो पैदा होते वो तो रॉकेट में चढ़ जाना चाहिए। आप लोगों की कृपा होगी तो रॉकेट में भी चढ़ेंगे, ठीक है। सर डिफेंडर की चर्चा जो आपकी है, डिफेंडर की चर्चा को लेकर ये विवाद में इसलिए ले लिया गया कि काजल मैम शुभांकर सर के पॉडकास्ट में गई थी। नहीं गई थी, खेसारी जी गए थे, हाँ सॉरी खेसारी जी गए थे, और वहाँ पर डिफेंडर की चर्चा हुई थी, इसलिए जो है मैम का गाना भी उन्होंने कहा था कि डिफेंडर पर चढ़ने के लिए औकात चाहिए और फिर गाना आया कि हमें लेके आना चाहिए डिफेंडर वाला। तो इससे ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने जो उन्होंने बात कही कि औकात की जो बात की, आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई बातें कही? नहीं, मेरा बस एक क्वेश्चन है, अगर उन्होंने औकात की बात की, एक लड़की को, एक एक्ट्रेस को, आर्टिस्ट को, जिनके साथ जो भी रिलेशन था भूल जाओ, वो बात नहीं है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन को स्टार, आप रिस्पेक्ट करोगे अपने को स्टार की, राइट? अगर वो किसी और एक्ट्रेस के साथ वर्क करते हैं तो दूसरी एक्ट्रेस काम तो करेगी ना। मैं घर बैठ जाऊंगी या अदर एक्ट्रेस घर बैठ जाएंगी, काम नहीं करेंगी। मेरा घर है, मेरा परिवार है, आप मुझे ये घर का खर्चा दे रहे हो, महीने का खर्चा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो मेरा काम है, मैं काम करने आई हूँ। क्यों आई हूँ? बिकॉज मेरे घर में जरूरत है, मैं काम कर रही हूँ। उनको इस चीज से प्रॉब्लम क्यों? नहीं तो प्रॉब्लम क्यों? आप उनसे पूछिए ना, वो तो प्यार मुझसे करते नहीं थे। उन्होंने बोला ना प्यार बिल्कुल मिलेंगे, अभी जरूर पूछा जाएगा। उसको छोड़ो, लेकिन जो औकात की बात की उन्होंने, तो वो चीजें आप लोग के लिए सही थी? नहीं सही नहीं। उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला? कोई किसी ने। लेकिन मैंने अगर हमारी तरफ से कोई गाना इन्होंने जो लिखा है अच्छा लगा तो हम लोगों ने किया, तो उसमें नाम लिया है, लेकिन वहाँ तो मतलब नाम लिया गया है। देखिए, मैं इस बात का गवाह हूँ। जब हम पहली फिल्म कर रहे थे, पहली नहीं मतलब हमारी लगभग दूसरी तीसरी फिल्म थी जी, मेहंदी लगा के रखना जी, ठीक है, वो जो डिफेंडर है ना उसका बेस मैं बताता हूँ कि इंसान क्लियर करनी है। मेहंदी लगा के रखना के लिए मेहंदी लगा के रखना मतलब मेरा उनके साथ फिल्म है, उसी वजह से मैं चल रही हूँ, उन्होंने भी लाइफ उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों से बहुत लोगों को तकलीफें होंगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन ये फैक्ट है कि आप जैसे इतने इंटेलिजेंट और इतने अच्छे लोग हैं, हमारी मीडिया है, यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, तो आज ये मौका मिला है सब लोगों के सामने, तो मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ इस बात में।
मेहंदी लगा के रखना के पहले इसका गवाह रंजन सिन्हा जी भी हैं जो PRO हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उस फिल्म का हम लोग प्रमोशन करने गए थे। लोग हंसते थे, अगर हम बोलते थे ना कि पारिवारिक फिल्म तो लोग हंसते थे ये सारी और पारिवारिक फिल्म सवाल ही नहीं। मेहंदी के पहले की बात है और इसे कई लोग गवाह हैं, ठीक है। उस समय उनकी 12 फिल्में सुपर फ्लॉप हो चुकी थी। मेहंदी लगा के रखना, उसमें एक आदमी की वजह से वो फिल्म नहीं हिट हुई, उसमें काजल राघवानी जी का भी उतना ही योगदान था जितना खेसारी जी का योगदान था, और वहां से एक कैरियर चला और एक जोड़ी चली। जी बिल्कुल। उसके बाद बैक टू कंटिन्यूअसली और एक बड़ा सा ऑरा क्रिएट लोग पसंद भी करने लगे। एक एक्टर की जो प्रॉपरली फैमिली में, यूथ में, वो एक और खुद खेसारी जी अगर मेरे सामने आके बोले, खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया था। एक शो था चंपारण में मेहंदी लगा के रखना के जस्ट बाद, बोले कि भैया मतलब 1.5 लाख पब्लिक आज तक मैंने जिंदगी में इस फिल्म के पहले इतनी पब्लिक नहीं देखी, क्योंकि एक बड़ा क्रेज हुआ। जब बड़ा क्रेज हो जाएगा तो प्राइसिंग बढ़ेगी, उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो हालांकि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग वीडियो भोजपुरी के लिए आए हैं, जी इसलिए मैं याद दिला दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आप लोगों के सेटिस्फैक्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो डिफेंडर वाली बात है। तो भाई आप अपने कैरियर की वहाँ से एक तरीके से शुरुआत मानते थे, वहाँ से आपका एक समय चेंज हुआ, आपने चलिए ऊपर वाले ने साथ दिया, आप डिफेंडर ले लिए। जो पॉडकास्ट वाली बात है उस पर मैं आ रहा हूँ। जी। और आप जो आपके को एक्टर थे जिनके साथ लगातार अपने कम से कम 15 सुपरहिट फिल्में दी है, जो पब्लिक पसंद कर रही थी। पब्लिक को आप भगवान मानते हो ना? जी बिल्कुल। जब भगवान मानते हो तो उसी पब्लिक की वजह से आपको वो चीजें अवेलेबल हो रही है, ठीक है। आप जिसके साथ में, जिसके कोऑर्डिनेशन से, जिसके मतलब को एक्टर के लिए, और उन्हीं के बोल रहे हैं कि उसके औकात नहीं है, ये कितनी शर्मनाक बात है। अच्छा, मतलब उनके उस डिफेंडर में कहीं ना कहीं उनके डायरेक्टर का, उनके प्रोड्यूसर का, वो तो प्रोड्यूसर को कुछ मानते ही नहीं है, या बहुत लोग नहीं मानते हैं, उनके को एक्टर का। को एक्टर में सबसे पहले कौन आता है? हीरोइन आती है, जी, ठीक है। और इन लोगों की जोड़ी कितनी हिट थी वो पूरी दुनिया जानती है। तो इस डिफेंडर का बेस जो है कहीं ना कहीं काजल राघवानी भी है, और बोलते हैं कि उसकी औकात नहीं है। वो मतलब अगर ये बात तो है तो बहुत गलत बात। अच्छा सर, एक सवाल आपसे है कि आप इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं और आप बहुत सारी फिल्में दी हैं। मेहंदी लगा के रखना जो फिल्म लॉन्च हुई, उसके पहले खेसारी जी की क्या औकात थी, जरा ये बता दीजिए। मैं औकात की बात नहीं करूँगा। अच्छा, औकात नहीं, किसी भी एक्टर की बिल्कुल सही बात है, किसी को खेसारी जी जज करना। खेसारी जी बेस्ट एक्टर है और उस समय भी एक्टर थे, बहुत से एक्टर। लेकिन इस प्रकार की बातें करना एक बड़े मंच से, जहां से पूरी दुनिया देखेगी, और काजल मैम की औकात देखना कहीं कहीं ये तो बड़ी बात है ना सर? वो उनकी सोच थी। जी बिल्कुल। जिसका सारी लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। आप जैसे लोगों में बहुत सारे लोगों ने किया है, भी क्रिटिसाइज। जी, उसमें औकात की किसी बात नहीं करने का, क्योंकि वो डेफिनेटली ईश्वर ने वो चीजें दी हैं और हमारी जनता ने दी है, तो उस जगह पे है वो, उसमें कहीं कोई जरूरत नहीं है ना। उसके पहले बहुत सारी फिल्में फ्लॉप, जहाँ से ये जोड़ी आई वहाँ से चीजें अच्छा हुआ। जिसके मतलब मेरे कहने का मतलब शॉर्ट, इनके डिफेंडर गाने पे प्लीज सिर्फ एंजॉय करिए आप लोग और आनंद लीजिए। हाँ, आनंद लीजिए, उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं। काजल मैम आप ये गाना 2 लाइन गाना गुनगुना दीजिए, लाइक आना चाहिए डिफेंडर वाला। मैम बहुत प्यार मिल रहा है इस गाने और डिफेंडर वाले को। आप एक सिंगर भी हैं तो के बतारा दिल में बताई दे वाह, काहे स्टार सुपरस्टार सब आपके दीवाने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? दीवाने हैं तभी तो हम चर्चे में हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने काबिल नहीं समझती। चलिए अंत का मैम गा दीजिए, 2 लाइन गा दीजिए। कैलेंडर वाला, वाह, भले होके ऑटो के टेंडर वाला, बाकी लड़का न चाहिए डिफेंडर वाला। मैं डिफेंडर से उतर के मैं ऑटो में बैठ गई, टेम्पो में बैठ गई। उस पर भी गाना है, उस पर भी एक गाना आया है। मुंबई में, पूना में, बिहार में, यूपी में, हर जगह तो सब लोग पसंद बिहार यूपी वाले ही है ना भाई ज्यादातर। तो अगर मैं उनके साथ बैठूं तो प्रॉब्लम क्या है? वही लोग तो मुझे देखते हैं। उधर से मैं नहीं बैठती, बॉलीवुड के स्टार्स भी बैठते हैं, कई लोग बैठ चुके हैं, सलमान खान तक बैठ चुके, खुद भी बैठते हैं। जी। दूसरों के सामने, पब्लिक के सामने क्या तुम डिफेंडर नहीं? मतलब इसलिए मैंने बोला था कि पैदा भी डिफेंडर के साथ हुआ। और आपके गाने के बाद उधर से भी एक गाना आया, डिफेंडर से ऑटो पर। आपके गाने के बाद उधर से भी मैं तो कुछ भी बोलूंगी, गाना बनाने लगेंगे, क्योंकि घर में लक्ष्मी लानी है ना हम लोग को, पैसे तो उसी से कमाएंगे। अगर खेसारी जी के ऊपर या किसी के एक्टर के ऊपर जो बड़े एक्टर हैं उनके ऊपर गाना बन जाएगा तो फिर उनकी धुलाई